वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा जा रहा है लाहौर ट्रिप, तो चलिए हमारे साथ NCA थीसिस देखने के लिए जा रहे हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग हॉस्टल से निकलने लगे हैं। और बाकी भी मैं साथ साथ व्लॉग बनाती रहूँगी, बस मेरा मोबाइल बंद नहीं हो। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7, हम लोग हॉस्टल से निकल आए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए। 6 बजे की टाइमिंग थी लेकिन हम लोग 7 बजे निकल रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि हॉस्टल के अलावा काफ़ी सारे बच्चे पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है कि नहीं पहुंचे होंगे क्योंकि पाकिस्तानी अवाम टाइम पे पहुंच ही नहीं सकती। बाकी सब तो आ चुके थे लेकिन सिर्फ 2 लड़कियों का इंतज़ार था, एक डिज़ाइन की और एक फ़ाइन आर्ट्स की लड़की। और सफ़र स्टार्ट हो चुका था, हम लोग मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना हो चुके थे। तकरीबन आधे से ज़्यादा सफ़र गुज़र गया था। फिर हम लोग एक जगह स्टे के लिए रुके और सब ने मुँह हाथ धोया और अगेन वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए लिया। मार्ट का नाम तो अल जन्नत मार्ट था लेकिन प्राइसेस इसकी बहुत ज़्यादा हाई थी। फिर मैंने और इकरा ने एक सैंडविच लिया, शुक्र है हमने एक ही लिया और उसे हमने आधा आधा करके खाया। इकरा बोर हो रही थी तो उसने स्केचिंग करना शुरू कर दी और उसने मेरा स्केच बनाया क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई थी, सिर्फ इस डर से कि मेरा मोबाइल ना बंद हो जाए। और फाइनली हम लोग NCA के करीब पहुंच गए थे। NCA जाना एक ड्रीम था क्योंकि हम लोगों ने बहुत नाम सुन रखा था, NCA NCA NCA। और NCA का थीसिस ऐसा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा आर्ट वर्क है। और ये व्लॉग मोस्टली वॉइस ओवर में मिलेगा क्योंकि मोस्टली जो क्लिप्स हैं वो इकरा और तहरीम अमजद ने बनाए हैं, तो उन्हीं से मैंने लिए हैं व्लॉग में डालने के लिए। क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी का इशू है तो वो मैं बहुत कम यूज़ करी थी और बहुत थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए हैं कि बंद ना हो जाए, लेकिन फिर भी एट दी एंड वो बंद हो ही गया था। खैर क्या कर सकती थी मैं। वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बाहर पहुंच चुके हैं, अभी सब उतर रहे हैं और इकट्ठे होंगे, इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। सब एंटर हो गए हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आने का ड्रीम पूरा हो गया। पूरा साल वेट किया है इसके लिए कि NCA का थीसिस डिस्प्ले होगा तो जाएंगे, थीसिस डिस्प्ले होगा जाएंगे। फाइनली हम लोग आ गए हैं। और जब हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे प्रिंट मेकिंग का भी डिस्प्ले है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि वहाँ से इतनी मुश्किल से जान छुड़वा के आए हैं, यहाँ पे फिर प्रिंट मेकिंग का डिस्प्ले है। तो ज़्यादा एक्साइटेड जो हूँ मिनिएचर का काम देखने के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। आप लोगों ने इंटरनेट पे एक चीज़ देखी होगी बेबी सिटिंग के लिए, और ये एक ऐसी मशीन बनाई गई है कि इसमें हम बेबी को बिठाएंगे, वो रोएगा तो पता चल जाएगा कि क्यों रो रहा है और साथ में उसके सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे कि क्या करना है। और यहाँ पे मैंने एक न्यू चीज़ देखी कि जो लोग भी थीसिस देखने आते हैं वो स्टूडेंट्स को फ्लावर्स दे के जाते हैं, और ये बहुत अच्छा लगा। ये स्कल्पचर्स बनाए हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन देख के डर भी लग रहा था। चलो तो हम लोग चलते हैं सिरेमिक्स का डिस्प्ले देखने। सिरेमिक्स का काम बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने भी अभी 3rd सेमेस्टर में सिरेमिक्स का काम किया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है 3rd सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर के काम में बहुत एक ह्यूज डिफरेंस था, और ज़ाहिर सी बात है वो तो होना ही था। बहुत अच्छा काम था सिरेमिक। ऊपर टेक्सटाइल डिज़ाइन का डिस्प्ले देखिए। मैंने जितना भी काम देखा, मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था वो टेक्सटाइल का काम था। कपड़ों की डिज़ाइनिंग मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। और सबसे ज़्यादा एक आई थिंक सो मैं क्लिप लेना भूल गई उनका, वो विंटेज टाइप में था। उनका जो टॉपिक था वो पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ पे था और उनका काम विंटेज में जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इसके पास जाते हैं उनसे उनके काम का पूछते कि बैक स्टोरी है। बेसिकली माई इंस्पिरेशन केम फ्रॉम मेला कल्चर ऑफ विलेज लाइफ। मैंने गुजरात रीजन के जो बैसाखी और शराइन मेला थे, आई टू विजुअल वोकेबलरी फ्रॉम देयर। और उसके बाद जो मेरी टेक्निक है वो नीडल फेल्टिंग टेक्निक है। बेसिकली मैंने वूल के फाइबर्स को नीडल के थ्रू इंटैक्ट कर करके पूरे विजुअल्स क्रिएट किए, और मेरा ये सारा काम नीडल फेल्टिंग टेक्निक में है। नाइस। इस काम की वीकनेस ये है कि हमें एक सिंपल शर्ट नज़र आ रही है, लेकिन जब हम फ्लैश लाइट लेके इसके साथ पिक्चर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसके साथ मैं पिक्चर भी अटैच कर दूँगी। स्टूडेंट्स का इतना अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम लग रहा है। अभी तक मैं मिनिएचर वाले काम के पास नहीं पहुँची कि मिनिएचर का काम कैसा हुआ है, लेकिन जितना भी देखा है, बाकी काम देखा है वो बहुत अच्छा है। बाकी को मैं वॉइस ओवर में करूँगी ज़्यादातर, क्योंकि मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो बिल्कुल एंड हो चुकी है।
किया और ये कुछ देर में बंद हो जाएगा, तो मैं किसी और के मोबाइल में क्लिप्स लूँगी और उसके बाद उसको एडिट मिनिएचर का काम ढूंढते हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। एक किस्म का ये भूल रह गया है। और अभी हम लोग एक और पूछ के आए हैं रास्ता, तो वो हमें बताया, देखते हैं वो सही जगह पे बताया उन्होंने। ये नहीं तो लाहौर वालों से रास्ता पूछना भी वो होता है कि भाई गलत रास्ता ही बताते हैं। वो मिनिएचर का स्टूडियो मिल गया जहाँ पर मिनिएचर का काम डिस्प्ले हुआ है, और ये मिनिएचर का काम था फाइनली, जो कि मुझे मिल चुका था। और इसको देखने के लिए मैं इसलिए भी एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि हमें हमारे टीचर ने, जो कि डॉक्टर फातिमा सदीकी, जिन्होंने हमें मिनिएचर का काम करवाया 3rd सेमेस्टर में, उन्होंने हमें इसकी पिक्स शेयर की थी। तो मैं इसको ओरिजिनल में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। इनका काम बहुत अच्छा था और बहुत फ़ाइन लाइंस थी। हम लोगों ने काम किया, लेकिन हमारे पास एक तो ब्रशेज़ अच्छे नहीं थे और फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो इतना अच्छा नहीं रहा। और इन्होंने बिल्कुल एक छोटे स्केल पे काम किया हुआ था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा काम था। और इसमें सारे शेड्स नज़र आ रहे थे, लाइट एंड डार्क। जगह इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पे सबके सब लेंगे एक ग्रुप फ़ोटो। उसके बाद 3rd सेमेस्टर वाले, यानी कि हम लोग चले जाएंगे कहीं घूमने और 5th वाले डिस्प्ले देखेंगे, क्योंकि वो लोग लेट हैं। ग्रुप फ़ोटो के बाद ऐसी हालत होती है, सबके सब बिखर जाते हैं। से और अभी हम लोग जा रहे हैं नारकली बाज़ार, वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे और जिसे खाना खाना है वो खाना खाएगा, और इसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वापस चले जाना है। और हम लोग सब पैदल अनारकली गए वहाँ से, और बस वहाँ पे घूमे फिरे थोड़ी देर के लिए, और वहाँ पे प्लान चेंज हो गया कि हम लोग KFC जाएंगे खाना खाने। और जब किस्मत ख़राब हो तो फिर क्या ही होता है, हम लोग जब KFC गए हैं तो वहाँ हमें बैठने के लिए जगह ही नहीं मिली। खैर अनारकली में भी हमें बहुत मज़ा आया, घूमे फिरे, लेकिन उस टाइम पे भूख बहुत लग रही थी। यहाँ पे KFC में हम सब खड़े हैं क्योंकि जगह नहीं मिली। हम लोग अभी स्टे के लिए रुके हैं, वापस जा रहे हैं, और अभी हम रास्ते में स्टे के लिए रुके हैं। यहाँ पे चाय पियेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी शाम 7 बज रहे हैं या इतना ही टाइम हुआ है। इंशाल्लाह रात 11 बजे तक हम हॉस्टल पहुँच जाएंगे। और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी और उसके बाद एक लड़की की सालगिरह सेलिब्रेट की, केक